नमस्कार विद्यार्थी मित्रों और अध्यापक बंधुओं। कहानियाँ हमेशा से ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन रही है। पहले के ज़माने में हमारी जो शिक्षा होती थी, उसमें गुरु बैठे रहते थे और अपने विद्यार्थियों को तरह-तरह की कहानियाँ सुनाते थे और इस तरह से वो विद्या गुरुमुखी विद्या कही जाती थी, जिसको गुरु के मुख से ही सिर्फ़ सुनाया जाता था। धीरे-धीरे समय परिवर्तित होने लगा और शिक्षा का एक अलग प्रारूप बना, एक अलग फ़ॉर्मेट बना, स्कूल बने, चीज़ें बनी और इन सभी चीज़ों के निर्माण के दौरान, इस नए प्रारूप के निर्माण के दौरान, वो विद्या एकदम विलुप्त सी होती चली जा रही है। अब ये कहानियों से कुछ सीखने वाली जो बात होती थी, फिर उसका स्थान लिया हमारे दादा-दादी, नाना-नानी इन लोगों ने वो ज़िम्मेदारी ली। एक संयुक्त परिवार होता था। मैं अपने बचपन की बात भी करता हूँ। हमारे यहाँ भी जब मैं दादा के यहाँ जाता था तो एक संयुक्त परिवार है, बहुत सारे बच्चे शाम के समय में थोड़ा-सा अंधेरा हुआ तो खेल नहीं सकते। ऐसे समय में वो अपने दादाजी के पास बैठ जाते थे। हम लोग भी अपने दादाजी के पास बैठ जाते थे। नाना-नानी के यहाँ जाता था तो वहाँ भी ऐसा होता था, शाम के समय हम बैठ जाते थे और वो अलग-अलग किस्म की छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाया करते थे। ये कहानियाँ लोक प्रचलित हैं, इनको आप बहुत सारी जगहों पर ये अभी संकलन इनका नहीं उपलब्ध है, लेकिन कुछ पब्लिशिंग हाउसेस ने इन कहानियों को अ, खोजा है और उसको इकट्ठा करके किताब भी बनाई है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सीबीटी प्रकाशन की एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत की लोक कथाएँ। तो जैसे मैंने बताया कि अब समाज का प्रारूप बदल गया। अब ना दादा-दादी, नाना-नानी उनके साथ रहना नहीं हो पाता या उनके पास समय नहीं है या बच्चों के पास समय नहीं है। कुल मिलाकर के ये लोक कथाओं की जो परंपरा चली थी, वो अब टूटने लगी है। तो मुझे जब असेंबली करने की बात की गई, तो मैंने मन में सोचा कि ये टूटती हुई जो परंपरा है, ये ट्रेडिशन जो कहानियों के, लोक कथाओं के कहने का है, जो ये धीरे-धीरे डिसअपीयर होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों ना मैं अपने विद्यार्थियों को इस असेंबली में एक लोक कथा सुनाऊँ। मेरे मन में ऐसा विचार आया। फिर मैं सोचने लगा कि कौन-सी लोक कथा सुनाऊँ। तो बस एक पुस्तक मेरे हाथ में आई सीबीटी वाली, यही भारत की लोक कथाएँ और मुझे ये कहानी थोड़ी रुचिकर लगी। तो ऐसा सोच कर के मैंने इसी कहानी को आपके असेंबली में सुनाने के लिए चुना। तो चलिए प्रस्तुत करते हैं कहानी जिसका शीर्षक है दरिद्र ब्राह्मण। बहुत वर्ष पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर भला ब्राह्मण रहता था। वह देवी का परम भक्त था और नित्य ही दुर्गा का नाम 108 बार लिखे बिना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। बड़े बड़े घरों परिवारों में जाता था, वहां शादी ब्याह पूजा पाठ करवाता था या कोई मृत हो जाता था तो वहां पर अंतिम संस्कार करवाना, यही सब उसके जीवन जीने का एकमात्र साधन था। वहां से उसे जो कुछ भी मिल जाता था और उसी से वह अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था। लेकिन यह बात भी सत्य है कि गांव में रोज तो ऐसा होता नहीं, रोज ही विवाह शादी भी नहीं होता और रोज ही कोई मृत भी नहीं होता। तो पैसे उसे बहुत कम अवसरों पर मिलते थे। तो इतने कम पैसों में अपनी पत्नी और 4 बच्चों का पेट भरना आसान नहीं था। वह अक्सर अपनी देवी दुर्गा के सामने अपना दुखड़ा रोया करता कि हे दुर्गा माँ, मेरे ऊपर कृपा करिए और मेरे इस दुख को दूर कीजिए। एक बार उसे और उसके परिवार को कई दिन तक भोजन नहीं मिला, तो ब्राह्मण वन में गया और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हे दुर्गा माँ, मेरे दुखों को कब दूर करोगी? मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है और अब मुझसे उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता। उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें पेट भर भोजन नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसे रो रो करके ब्राह्मण प्रार्थना करता रहता है। तभी वहां देवी दुर्गा और भगवान शिव अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए घूम रहे थे।
देवी ने ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनी और भगवान शिव को उसकी पूरी बात बताई और शिव से कहती हैं कि हे कैलाशपति, कृपा करके इस ब्राह्मण को एक ऐसा बर्तन, ऐसी हांडी दे दीजिए जिसमें चावल का अक्षुण भंडार हो, ऐसा उसमें चावल भरा हो जो कभी खत्म ही ना हो। तो शिव ने तुरंत ही एक हांडी निकाली और दुर्गा को दे दी और देवी ने वो हांडी लिया और ले करके वो ब्राह्मण को देती हैं और कहती हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, यह लो, और जब भी तुम्हें अन्न की आवश्यकता हो इस हांडी को उल्टा करके हिलाना, इसमें से चावल निकलने लगेगा, और फिर जब तक इसे फिर से सीधा नहीं कर दोगे इसमें से चावल निकलता ही रहेगा। इससे निकलने वाले जो चावल है उससे तुम अपने परिवार का पेट भर भोजन कराना, और कुछ पैसे कमाने के लिए उन चावलों को तुम बेच भी सकते हो। ब्राह्मण ये पाकर के बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने देवी को प्रणाम किया और अपने परिवार को यह वरदान दिखाने के लिए घर की ओर चला। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसके मन में सवाल आया कि हांडी सचमुच अपना काम करेगी भी या नहीं। उसने हांडी को उल्टा किया तो क्या देखता है, हांडी से बहुत बढ़िया बढ़िया चावल निकलने लगा। फिर वह हांडी को सीधा कर देता है और निकले हुए चावल को गमछे में बांधकर आगे निकल पड़ता है। दोपहर हो चली थी। ब्राह्मण के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, उसे बहुत भूख लगी थी, पर उसने न तो स्नान किया था न पूजा ही की थी। तो पास में ही एक उसने सराय देखी, जिसे कहते हैं आप अंग्रेजी में इन। तो होटल जैसा छोटा सा सराय देखी। ब्राह्मण अंदर गया और सराय के मालिक से कहा कि सेठ जी, मेरी ये हांडी बड़ा संभाल के रखिएगा, ये बहुत मेरे लिए कीमती है, इसे आप रखिए, फिर मैं नहाने जाऊंगा। और वह हांडी दे करके नहाने चला गया। अब सराय का मालिक सोचने लगा, अरे ये साधारण सी मिट्टी की हांडी के लिए ब्राह्मण इतना चिंतित क्यों है, बहुत संभाल कर रखने के लिए क्यों कहा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कई ग्राहक आते हैं, पर किसी ने ऐसे संभाल कर हांडी को संभाल कर रखने की फरमाइश तो नहीं की थी। वह हांडी को उलट पलट कर देखने लगा, पर उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत निराश हुआ। लेकिन उलटने पलटने के दौरान ही जब उसने हांडी को एकदम उल्टा किया तो उसमें से चावल गिरने लगे। सराय के मालिक ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को झट से बुलाया और पलक झपकते ही सराय में जितने बर्तन थे सभी बर्तनों को हांडी में निकलने वाले चावल से भर दिया और बहुत खुश हुआ। फिर उसने सोचा कि इतना सारा चावल मैंने पा लिया है इस हांडी से, क्यों ना मैं इस हांडी को ही रख लूं अपने पास। और इस यह सोच करके उसने थोड़ी चालाकी की। उसने उस दिव्य हांडी के जैसा ही एक दूसरी हांडी मंगाई और उससे बदल दिया, उसकी जगह साधारण हांडी रख दी। इस बीच ब्राह्मण भी अपने पूजा पाठ से खाली हुआ और जो चावल उसके पास था वही चावल वह खाने लगा, और फिर वह बदली हुई हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को माँ दुर्गा के वरदान के बारे में बताया, पर किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि गरीबी और भूख से ब्राह्मण का दिमाग फिर गया है, और जब हांडी में से चावल का एक दाना भी नहीं निकला तो उनकी शंका सच में बदल गई। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसे सराय के मालिक की चाल समझ में आ गई। वह सराय गया और मालिक से कहा कि आपने मेरी हांडी बदल दी। तो सराय का मालिक अनजान होने का नाटक करने लगा और उसने ब्राह्मण को मारकर वहां से भगा दिया। ब्राह्मण फिर जंगल पहुंचा और दुर्गा मैया से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, तेरा दिया हुआ प्रसाद चोरी हो गया है, तेरा भक्त लुट गया माँ, मेरी सहायता कीजिए।
माँ दुर्गा और भगवान शिव फिर से ब्राह्मण पर कृपा करते हैं और उसे एक और हांडी देते हुए कहते हैं कि जाओ वत्स, जाओ बेटा, इस हांडी का सही इस्तेमाल करना और संभाल कर रखना। ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में ही रुक गया, यह देखने के लिए कि इस बार हांडी से क्या निकलेगा। उसने हांडी को उल्टा किया, पर इस बार उसमें से भोजन की जगह भयानक दिखने वाले राक्षस निकलकर उसे ही पीटने लगे। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। फिर धीरे धीरे ब्राह्मण को देवी के इस वरदान का अर्थ समझ में आ गया और उसने हांडी को सीधा करके फिर वह सराय में चला गया। सराय का मालिक भी जब ब्राह्मण को फिर से देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है और इस बार भी ब्राह्मण ने उसे अपनी हांडी सौंपी और उसे बहुत ध्यान पूर्वक रखने के लिए कहा। इतना कहकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण के नहाने चला गया। ब्राह्मण के जाते ही सराय वाले ने अपने परिवार को बुलाया। सब ने मिलकर हांडी को उल्टा किया। उन्हें आशा थी कि इस बार तो मिठाई मिलेगी, लेकिन जब मिठाई की जगह भयंकर राक्षस निकले उसमें से, हांडी में से, और उन्होंने सराय के मालिक को पीटना शुरू कर दिया। अब तो उनकी सारी खुशी हवा हो गई। ब्राह्मण भी जब पूजा पाठ करके खाली होकर के वापस आया तो सराय के मालिक ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। और ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मैं क्षमा करूंगा, लेकिन तुम मुझे मेरी असली हांडी वापस कर दो। तो सराय का मालिक उसे दूसरी हांडी भी वापस कर देता है। तो इस तरह से ब्राह्मण प्रसन्न चित्त होकर के खुशी खुशी दो दो हांडियां लेकर घर पहुंचता है। खुशी खुशी उसने दोनों हांडियां अपने परिवार को दिखाई। उसके बाद सब ने मजेदार चावलों से अपनी भूख शांत की। फिर धीरे धीरे ब्राह्मण क्या करा, उस किया कि उसने चावलों की दुकान शुरू कर दी। उससे पकवान बनाने लगा, मिठाइयाँ बनाने लगा और उसकी दुकान चलने लगी। उसने एक घर भी बना लिया और धीरे धीरे गरीबी के दिन समाप्त हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। ब्राह्मण के भी अच्छे दिन समाप्त हो गए थे। पहली बार तो वह बच गया क्योंकि सही समय पर घर लौट आया। हुआ कुछ यूं कि उसके बच्चों ने गलती से दूसरी हांडी को उल्टा कर दिया और जब वह घर पहुंचा तो राक्षस धड़ल्ले से बच्चों की धुनाई कर रहे थे। उसने लपक कर हांडी को सीधा किया और उसे संभाल कर रख दिया। दूसरी बार फिर ऐसा हुआ, लेकिन इस बार उसके आने में देर हो गई। छीना झपटी में बच्चों के हाथ से वह हांडी छूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। एक बार फिर बड़े भारी मन से ब्राह्मण ने माँ दुर्गा और शिव का स्मरण किया। दोनों फिर से ब्राह्मण के सामने आते हैं और फिर उसकी कहानी सुनते हैं और उसे एक हांडी देते हैं और कहते हैं कि इसके बाद अब कोई हांडी नहीं दी जाएगी तुमको। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करता है और घर चला आता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने नई हांडी को उल्टा किया। इस बार उस नई हांडी में से गोल गोल चांद के टुकड़े जैसी मिठाइयां निकलने लगी। यह देखकर ब्राह्मण परिवार के मुंह में पानी आ गया। उसकी खुशी का पारावार न था। ब्राह्मण ने अब मिठाई की दुकान खोल ली और उसके स्वादिष्ट मिठाइयों की खबर आग की तरह फैल गई। उसके और आसपास के सभी गांवों में शादी विवाह का कोई भी मौका होता तो उसके दुकान की मिठाइयाँ जरूर जाती थी। ब्राह्मण दिन दुगनी उन्नति से आगे बढ़ने लगा। यह देखकर गांव के जमींदार को बड़ी जलन हुई। उसने उस चमत्कारी हांडी के बारे में सुना था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह उस हांडी को किसी भी तरह से हासिल करेगा। जमींदार के बेटे की शादी होने वाली थी। इस अवसर पर उसने कई लोगों को आमंत्रित किया और ब्राह्मण से भी कहा कि वह अपने साथ अपनी हांडी लेता आए, जिससे मेहमानों की खातिरदारी मजेदार मिठाइयों से की जा सके। ब्राह्मण को जमींदार की नीयत पर शक तो हुआ, लेकिन वह जमींदार था। जैसे ही ब्राह्मण हांडी में से मिठाइयाँ निकली, जमींदार ने उसके हाथ से
वो हांडी छीन ली और ब्राह्मण को बहुत डांटा, फटकारा और वहां से भगा दिया। ब्राह्मण कुछ न कर सका और बेचारा चुपचाप घर लौट आया। उसकी अक्ल काम ही नहीं कर रही थी। तभी उस और वह बहुत दुखी हो गया। अपनी पत्नी से आकर के वह कहता है कि जमींदार ने जबरदस्ती उसकी हांडी छीन ली। तभी उसे दूसरी हांडी की याद आती है। कांपते हाथों से उसने दूसरी वाली हांडी निकाली और विवाह में लौट आया। वहां पहुंचकर उसने उस हांडी को उल्टा कर दिया। हांडी को उलटते ही उससे राक्षसों की बारिश होने लगी, जो जमींदार और उसके चेले चपाटों को मारने के लिए दौड़ पड़े। राक्षसों ने जमींदार को दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटा और वह जमींदार भी थक हार कर ब्राह्मणों से क्षमा मांगने लगा और उसकी हांडी भी उसे लौटा दी। इसके बाद ब्राह्मण अपने परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक दिन बिताने लगा। तो इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो जैसे लोक कथाएं समाप्त हो जाती हैं, तो लोक कथाओं में अनेक प्रकार के नैतिक मूल्य और ये सब चीज़ें उसमें निहित होती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ भी होती हैं। तो ये लोक कथा आपको भी पसंद आई होगी, ये ऐसी आशा करता हूँ। फिर कभी आप आएंगे तो हम फिर आपको लोक कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।